नमस्कार दोस्तों, कृष्णांक ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, चर्चा उस विषय की जिसको बहुत कम लोग एड्रेस करते हैं। बहुत से लोग ज्ञानी हैं जो इस विषय में जानते हैं, लेकिन आम तौर पर चर्चा इस बारे में नहीं करते हैं। हम भी यहाँ पर उतनी ही चर्चा करेंगे जितनी कि जान लेना आपके लिए ज़रूरी हो और आपके लिए सहायता कर सकता है, उतनी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। इससे पहले कि आगे बात करें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कमज़ोर दिल वाले लोग हैं या जिनको किसी प्रकार की एंजाइटी या किसी प्रकार से मानसिक रोग से ग्रस्त लोग हैं, या उनको किसी प्रकार के मन में डर है, वो इस वीडियो को नहीं देखें। ऐसा ना हो कि उनको वीडियो देखने के बाद उनको कोई परेशानी हो। हम ऐसा कोई भी पीछे विजुअल इफ़ेक्ट और ज़्यादा ऐसा चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से बता रहे हैं, इसलिए नहीं ताकि किसी को डराया ना जा सके या फिर उसको प्रभावित करने के लिए कोई यंत्र मंत्र तंत्र वगैरह के पीछे वीडियो या विजुअल ना दिखाए जाए। इसके लिए बिल्कुल सिंपल और सादे तरीके से समझाया जा रहा है कि कितने प्रकार के भूत हो सकते हैं और एक घर में कितनी आत्माएं होती हैं आमतौर पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अनुभव के आधार पर जो है वो बताई जा रही हैं। इसकी सत्यता के बारे में अगर कोई दावा करता है तो दावा भ्रामक है। इसके बारे में कोई भी दावा नहीं किया जा सकता, ना हमारा कोई ऐसा दावा है कि हम जो कह रहे हैं वो 100% सच है, क्योंकि लोग इस चीज़ को 100% सच कहकर ही बेचने जाएंगे। लेकिन समझने वाली बात है कि इस विषय में या परमात्मा के विषय में किसी प्रकार का भी दावा जो है वो नहीं किया जा सकता। यह आप अपनी कसौटी पर चीज़ों को कस कर देखेंगे और कितना सही और कितना गलत यह आकलन आप स्वयं को करना है हर व्यक्ति को। लेकिन जो भी जानकारी यहाँ दी गई है वह अध्ययन के आधार पर दी गई है और अनुभव के आधार पर भी है, और पीछे जो इसके पीछे कई वर्षों का जो मेहनत है, स्टडी है, और इसमें कुछ ग्रंथों की सहायता भी ली गई है। कुछ जानकारियाँ जो है पुराणों वगैरह से भी ली गई है। चलिए दोस्तों, आज जान लेते हैं कि भूत कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, भूत उतने ही प्रकार के होते हैं जितने प्रकार के लोग हो सकते हैं। जितना लोगों का प्रकार, उतने ही प्रकार के जो भूत है वह पाए जाते हैं। यानी कि इसका आकार और प्रकार, इसकी शक्तियाँ विभिन्न है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शक्तिशाली है, उससे ज़्यादा ताकतवर है, वो मनुष्य ही है। वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। परमात्मा तक उसकी पहुंचने की क्षमता होती है जो मनुष्य होता है। तो इसलिए भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। हमारी शक्ति हमेशा उनसे ज़्यादा है। हम ऐसी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं कि वो हमारे आसपास भी ना आ सकें। हर घर में कितनी आत्माएं होती हैं दोस्तों? एक घर में कितनी आत्माएं होती हैं, इसका प्रत्यक्ष रूप से कोई भी गिनती या मिनती नहीं दी जा सकती। कोई यदि कहता है कि इतनी होती ही है तो वो दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन आमतौर पर जिस घर में यदि 4 लोग रहते हैं तो कम से कम उससे ज़्यादा आत्माएं उस घर में निवास करती हैं। वह हमेशा उतनी होती हैं। अगर कोई आत्मा वहाँ से चले जाती है तो उसकी जगह कोई और उसका स्थान लेने के लिए दूसरी आत्मा आती है। कई बार जो घर खाली होते हैं, बहुत बड़े खाली घर जो होते हैं, उसमें भी कई बार बहुत सी आत्माओं का जो निवास है वह हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई घर में कोई रहने के लिए आता है तो पहले वहाँ पर जल वगैरह, नारियल वगैरह स्थापित कर दिया जाता है, ताकि उनको पता चल जाए कि यहाँ पर अब कोई रहने के लिए आ रहा है। और वो जो भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा है, वो जो कलश वगैरह हमने स्थापित कर रखा है, उससे वो बाहर की ओर प्रस्थान कर ले वहाँ, और वहाँ से अपना स्थान जो है छोड़ दे। तो आम तौर पर आप ये समझ लें कि जितने घर के लोग होते हैं उससे ज़्यादा आत्माएं हैं, लगभग दुगनी आत्माएं। अगर 4 लोग हैं तो 7 से 8 जो आत्माएं हैं हमेशा अवेलेबल होती हैं, हमेशा होती। और यह हर जगह पाई जाती हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, मंदिर से लेकर किसी भी शैक्षणिक स्थान हो,
कोई भी जगह, हर जगह ये अवेलेबल होती हैं। मंदिर में जो आत्माएं होती हैं उसको हम भगवान के गण कहते हैं, यानी कि जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, अगर वो शिव का भक्त है, उसकी उपासना करता है, तो कुछ दिनों के लिए उसकी आत्मा वहीं पर जाती है, क्योंकि वह शिव का भक्त रहा है, तो वहाँ पर वह 2-3 दिन के लिए वहाँ विराजमान हो जाती है, वहाँ जाती है, आती है, अक्सर बैठती है। और वही लोग हमारी वही जो आत्माएं होती, जिसको हम भगवान का गण कह लें, देवात्मा कह लें, वो हमारी प्रार्थनाएं सुनती हैं। जो भी हम प्रार्थना अपनी लेकर जाते हैं, उनके द्वारा भगवान जो है हमारी सुनता है, और वो देखती है कि ये व्यक्ति आया है, कष्ट में है, पीड़ित है, और वो देव आत्मा जो गण आत्मा होती है वो उपचार करती है। जो भी समाधान हो वो चीज़ें हमारे मन पे डालती है और हमारे काम करवाती है, जब भी हम कोई अपना प्रार्थना पत्र लेकर भगवान की शरण में वहाँ पहुँचते हैं। कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं जो हर जगह हर बार परेशान करती हैं, जैसा कि बहुत जो लोग मांस मदिरा वगैरह का सेवन करते हैं, गाली गलौज करते हैं, एक दूसरे से मारपीट करते हैं, तो उनके आसपास इस तरह की आत्माएं, लड़ाई झगड़ा करने वाली, क्लेश करने वाली आत्माएं उनके साथ रहने लगती हैं, और उनके साथ आत्माएं खुद भी जुड़ जाती हैं और मदिरा का सेवन करती हैं साथ में, और जो नॉन वेज वगैरह है उसका सेवन करती हैं। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ों का आनंद ले रहा है, लेकिन साथ में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो भी इन चीज़ों का आनंद लेने लगती हैं। विशेषकर तब जब नॉन वेज और शराब वगैरह व्यक्ति एक ही साथ उसका सेवन करता है, तो उन चीज़ का ज़्यादा प्रचलन जो है वो बढ़ जाता है। तो आज के लिए वीडियो में इतना जानना ज़रूरी कि हर घर में, हर जगह आत्माएं होती हैं। मंदिर में जो पाई जाती है वो आम तौर की आत्माएं होती हैं, जो किसी को कुछ कहती नहीं, घरेलू आत्माएं होती हैं कि आसपास किसी की मृत्यु हो गई, या और वो आत्मा कुछ रह गई, कभी कोई आत्मा प्रवेश कर गई, कभी कोई रुक गई 2-4-5 दिनों के लिए, कभी कोई रुक गई, लेकिन आना जाना लगा रहता है। तो टोटल 7 से 8 आत्माएं, अगर कोई घर में 4 सदस्य हैं तो हमेशा रहेगी। वो देखती हैं हम दिन भर क्या करते हैं, हमारी दिनचर्या क्या है, हम कैसे जीवन जीते हैं, वो इस प्रकार की चीज़ें ऑब्जर्वेशन करती हैं, हमारी वो देखती रहती हैं। कहती कुछ नहीं, जब तक भी कोई बड़ी घटना या कुछ ऐसी चीज़ ना हो, कोई नकारात्मक किसी का प्रयोग ना किया जाए, यह आत्मा ज़्यादातर किसी को कुछ नहीं कहती। वो हम अपना जीवन जीते रहते हैं, वो अपना जीवन जीती रहती हैं, किसी प्रकार से परेशानी नहीं करती। लेकिन जब कोई नकारात्मक ऊर्जा का, यानी कि कोई नेगेटिव आत्मा का, किसी का अचानक से किसी की मृत्यु हो गई, किसी ने आत्महत्या कर ली है, तो जो आत्मा अगर घर में प्रवेश हो गई, किसी वजह से, किसी गलती के कारण आ गई, या किसी के द्वारा भेज दी गई आत्मा है, तो वो नुकसान करने की या हानि करने की जो है संभावना रहती है आत्माएं। वैसे आमतौर पर जो घर में आत्माएं मौजूद होती हैं, या शैक्षणिक स्थानों पर या कहीं भी मौजूद होती हैं, हमारे इर्द गिर्द हमेशा मंडराती ही रहती हैं, जहाँ भी हम आते जाते हैं होती हैं। तो आमतौर पर ये नुकसान किसी का नहीं करते। तो आज के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। आने वाले समय में और भी दिलचस्प चीज़ें इनके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार यह नुकसान कर सकती हैं और कितनी इनकी शक्तियाँ होती हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।